नमस्कार व्यूअर्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम श्राद्ध से जुड़ी कुछ विशेष बातें आपको बताना चाहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध के 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं। ऐसा करके वे अपने पितरों का ऋण चुकाते हैं। श्राद्ध से जुड़ी कई बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, जिनको जानना आवश्यक है, वरना विधि पूर्वक श्राद्ध न करने से पितृ हमें श्राप भी दे देते हैं। आज हम आपको श्राद्ध से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें बता रहे हैं। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराना अति आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराने से पितर भोजन नहीं करते और श्राप देकर लौट जाते हैं। श्राद्ध में गाय का घी, दूध और दही ही काम में लेना चाहिए, लेकिन 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय का दूध उपयोग में नहीं लाना चाहिए। श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान पुण्यदायक है तथा राक्षसों का नाश करने वाला भी यह होता है। यदि चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दिया जाए तो भी वह अक्षय तृप्ति कारक माना गया है। अगर चांदी ना हो तो कम से कम चांदी का नाम ही ले ले। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराते समय दोनों हाथों से बर्तन को पकड़कर ले जाना चाहिए। एक हाथ से लाए गए अन्न पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं। ब्राह्मणों को मौन रहकर ही भोजन करना चाहिए, व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करते हैं। जो पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हों, उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अलावा चतुर्दशी को भी करें, इससे वे प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में जौ, कांगनी, मटर, सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, मंदिर, तीर्थ, इन स्थानों पर श्राद्ध करना पुण्यदायी है, क्योंकि यह दूसरों की भूमि नहीं मानी गई है। श्राद्ध क्रम में निरोगी ब्राह्मण को ही भोजन कराना चाहिए। बहन, जवाई, भांजे को श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे भी आदरपूर्वक भोजन कराएं, नहीं तो श्राद्ध का फल नष्ट हो जाता है। शाम को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। दोपहर का समय ही श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्राद्ध में प्रसन्न पितर मनुष्यों को पुत्र, धन, विद्या, लंबी उम्र, मोक्ष, स्वर्ग आदि प्रदान करते हैं। श्राद्ध में गंगा जल, दूध, शहद, पुत्री की संतान, कुशा, तिल महत्वपूर्ण माना गया है। केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन निषेध है। सोने, चांदी, कांसे, तांबे का पात्र उत्तम है। इनके अभाव में पत्तल का उपयोग कर सकते हैं। तुलसी से पितर प्रसन्न होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। वह प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है, इसीलिए भोजन कराकर वस्त्र व दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, वरना श्राद्ध का फल नहीं मिलता है। रेशमी, कंबल, ऊन, लकड़ी, कुशा आदि के आसन श्रेष्ठ है। आसन में लोहा किसी रूप में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। चना, मसूर, उड़द, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अपवित्र जल तथा अन्न। बासी अन्न श्राद्ध में निषेध। श्राद्ध तिथि के पूर्व ही ब्राह्मण को निमंत्रण दे दे और उनको दक्षिण दिशा में बिठाए। तैयार भोजन में से गाय, कुत्ते, कोए
देवता व चींटी के लिए थोड़ा सा भाग निकालें। इनके हाथ में जल, चावल, चंदन, फूल व तिल देकर ब्राह्मणों से संकल्प कराएं। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी के न होने पर सगा भाई, और इसके भी अभाव में सपिंडों को श्राद्ध करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करता है। कुत्ते व कौवों के निमित्त निकाला गया भोजन कुत्ते व कौवों को ही कराएं, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इनकी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर कपड़ा, अन्न व दक्षिणा देकर विदा आशीर्वाद पाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितर लोग भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों व रिश्तेदारों को भोजन कराएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सुझाव व कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर करिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करिए। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।